और आए हुए सभी लेजेंड खिलाड़ियों का फिर से एक बार स्वागत है। नेशनल स्पोर्ट्स प्रेजेंट ऑल ओवर मुंब्रा क्रिकेटर लेजेंड के लिए यहाँ पर जो गेट टुगेदर रखा गया है, बिल्कुल जिस तरीके से राजन भाई ने कहा है कि अब हंसी मजाक का दौर चलेगा, तो एक दूसरे से नाराज आप लोग ना होइएगा, कुछ ना कुछ बातें यहाँ पर हम साझा करेंगे। मैं फिर से एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा शुभ हाथों से नेशनल स्पोर्ट्स के जिनके मेहनत से इस गेट टुगेदर को सजाया गया है, स्वागत और सत्कार किया जा रहा है। जिस तरीके से भाई साहब पे हंसते और मुस्कुराता रहता है, उसी तरीके से हंसते हुए फुल हंसते और मुस्कुराते हुए यहाँ पर किए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। आप विराजमान रहिए हमारे बीच। जब नेशनल पर्सनैलिटी उन्हें कैसे बोल सकते हैं, और उनका भी स्वागत और सत्कार किया जा रहा है मुजीब भाई के शुभ हाथों से। नेशनल स्पोर्ट्स मुंब्रा टीम के मुजीब भाई, इनके शुभ हाथों से यहाँ पर स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया इस वक्त पूरी की जा रही है। आपसे हम थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं, तो प्लीज आइए मुशाक भाई। एक लेजेंड प्लेयर मुशाक भाई, आज के दौर में टेनिस क्रिकेट बहुत ऊंचे पैमाने पर पहुंच गया। आपके दौर की कुछ ऐसी घटना जो आपके साथ आपकी टीम के साथ घटी हो, कोई ऐसा किस्सा जो फनी हो या फिर इंटरेस्टिंग हो, ये कुछ आप हमारे साथ इस बारे में साझा करेंगे तो बहुत बढ़िया बात होगी। हेलो, मैं आपको पहले पुरानी बातें मैं मुंब्रा आया 86 में जब पिन का हुआ, रामदास भाई नहीं हुआ उस वक्त नहीं हुआ। सुभाष भाई अपने अपने वार्ड की मैचेस खेलते, कोई प्राइज होता था, कुछ आज जैसा तो गेट टुगेदर जैसा हुआ है, उसी तरह का गेट टुगेदर करके पहले रोशनी मैच जो बिल्डिंग है वहाँ पे हम लोग की प्रैक्टिस मैच खेलते थे, दोनों कॉर्पोरेट्स मिलकर वहाँ पे मैच खेला और एक अच्छी पार्टी वहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए। आज राजन भाई ने आज हमको सबको बुलाया है और आज जो गेट टुगेदर रखा है, उसके लिए हमारे जो पुराने लोग होते हैं हमको जो मिलने का मौका मिला है, उसके लिए मैं राजन भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही नेशनल क्रिकेट क्लब जिन्होंने इस मेहनत को अंजाम दिया है, मैं उनका भी काफी शुक्रगुजार हूँ। और मैं बताना चाहूंगा कि उसके बाद में आप जो गली क्रिकेट चालू है, तो पहले गली क्रिकेट नहीं होते, हर अपने अपने एरिया की एक टीम बनती थी, जैसे किस्मत कॉलोनी, नशेमन कॉलोनी, डावरा गांव, तुम्हारा ऐसे सब अपने अपनी बॉम्बे कॉलोनी, गुडलक, ऐसे सब ये सब मिलके अपनी अपनी टीम बना करके उसके बाद में हम लोग बॉम्बे से आए तो जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि बादल बिजली बरखा या मैचेस के टूर्नामेंट, ये सभी टूर्नामेंट हम लोग वहाँ से खेल कर आए थे। उसके बाद यहाँ पे जब आने के बाद में हालांकि जो हमने पहचान दिला है, तो राजन भाई और शिवाज भाई ने हमको यहाँ पे मिला है। हमारे पास में इतना यहाँ पे पढ़ नहीं होता था। उसके बाद में राजन भाई खुद हमारी एंट्री भरते थे और खुद वो दो गाड़ी लेकर हम सब लोग को उस टूर्नामेंट के ग्राउंड तक ले जाते थे और शाम तक सब रुक के हम लोग वहाँ पे खाना पीना ये सब हमारा इंतजाम करते थे। उनके लिए आज हम लोग जो भी है जो हमारा नाम हुआ है, शिवाज भाई और राजन भाई जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किए। उसके बाद नंबर आता है भाव साहब, जिन्होंने भी काफी हमारे पीछे फाइनल एंट्री भरना है, जहाँ भी लेके जाना है वो खुद लेके जाते थे। इसी तरह हम लोग ने कुश्ती को जो मुंब्रा के अपने जो थे, उसी तरह सब लोग को मिला के हम लोग एक मुंब्रा मेहरबानी है जिन्होंने हमको आज मुंब्रा 11 के नाम से हमको सबको आज पहचान दी है। आज जो भी है हमारा इन्हीं की बदौलत है। आज मुंब्रा 11 के नाम से डोंबोली और जितने भी एरिया है कल्याण तक सभी लोग हम लोग को नाम से हमारे डरते थे कि हमारे वो टाइम में लोग खाना था नवीन भाई, यासीन,
सलीम काजी, जिनको तो भूल ही नहीं सकते, जो एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर थे। उसके अंदर हनुमान था। जब वो टाइम पे सब फयाज छोटे थे, हम लोग के साथ में आते थे प्रैक्टिस देखने के लिए। तो उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता अनिल भाई लोग तो एक कम होते गए और आहिस्ता आहिस्ता नई पीढ़ी आती गई। तब फयाज आया, आरिफ आया, साबिर भाई थे। और स्पेशली मैं नाइट क्रिकेट की बात करूंगा तो हमारे जो बेस्ट बॉलर में गिने जाते हैं, जिनके बदौलत हम लोग काफी फाइनल जीते हैं, तो शौकत और हमारे पंडरी भाई, जिनको नाइट का किंग बोलते थे। नाइट क्रिकेट में अगर मैच हुई तो दोनों को मारना इतना डिफिकल्ट होता था कि उसको बयान नहीं कर सकता। खास करे तो नाइट मैच के किंग माने जाते थे। और तब नासिर भाई आए साथ में, शायद नासिर भाई और अपने परवेज भाई, ये दोनों हम लोग पालघर में मैच खेले अपना। उसके बाद में वहां पे काफी फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेले। तो उस वक्त हम लोग ने सोचा, मैं और सलीम ने एक बार पर परवेज को बॉलिंग दी। तो वहां से परवेज भाई एज अ बॉलर करके उनकी पहचान चली। लेकिन मैं बताना चाहूंगा शायद नासिर भाई, हम लोग थाना में सेमीफाइनल मैच खेले नासिर पठान साहब ने। तो सेमीफाइनल मैच था, क्वार्टर फाइनल में मैंने बॉलिंग खराब डाला था। मैं बॉल लेके गया नासिर भाई के पास में, नासिर भाई बॉलिंग डालोगे? नासिर भाई डर गए, अरे मैं बॉलिंग डालूंगा, सेमीफाइनल मैच है। सब लोग मुझे बोले नहीं मुझे आप नहीं, मुझे मालूम है, मैं प्रैक्टिस में उनको देखा हूँ, काफी मुझे भरोसा उनको। और नासिर भाई को मैंने उतना ये किया। उसके बाद से नासिर भाई ने वो जो मैच में बॉलिंग डाली, नासिर भाई और उसका जो कॉन्फिडेंस जो आया है, उसके बाद से वो रेगुलर मैच के बॉलर बन गए। नासिर भाई उसी तरह से बहुत से थे। उसके बाद महमूद भाई आए, पंडू भाई थे हमारे विकेट कीपर। जब महमूद भाई आए 1993 में आए, हम लोग जब 86 से हम लोग खेल रहे थे, तो महमूद भाई के पास में वो कला थी, जैसे जो अभी अपन सुनते हैं इंग्लैंड वाले या वेस्ट इंडीज वाले बोलते थे यार यार इसको थोड़ा फोड़ डालो, ये डालो, वो डालो। तो महमूद भाई वैसा नहीं बोलते थे, अरे अभी भागेगा, ये ऐसा करेगा, सलीम भाई ऐसा डालो, हनुमान भाई ऐसा डालो। उसके तो काफी झगड़े भी होते थे काफी। तो कभी कभी हमको संभालना नहीं पड़ता था, किसी किसी को बुरा लगता था। तो भी सब चलता है। उसके बाद में आने का मैं हम लोग दोनों विकेट कीपर ही थे, हम लोग दोनों बाहर आ गए। और फिर वो पीछे की बात और बहुत अच्छे बैट्समैन थे महमूद भाई। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उनमें मेरे हिसाब से कि कभी कभार थोड़ा बड़े प्लेयर देखकर थोड़ा वो ये हो जाता है, सामने इतने बड़े बड़े प्लेयर लोग हैं, ये हो रहे हैं। लेकिन आपको कितना बताना चाहूंगा, डोंबोली में हम लोग खेल रहे तो काफी हम लोग बड़ा स्कोर किया था। तो पंडू और मैं हमेशा ओपन करते थे, मैं रुक गया मैं और परवेज को ओपन के लिए भेज दिया। जब पहली विकेट गिरी तो मैं बोला महमूद भाई किधर है? महमूद भाई पूरे घूम रहे थे। बोला महमूद आप बैटिंग को जाओगे? मैं तो बोलता नहीं नहीं मैं नहीं आता। बोले वो उसको भेजो, उसको भेजो। बोला नहीं, मेरे को आपसे भरोसा है कि आप ही मैच जीता सकते हो। उसके बाद महमूद भाई जाके जो बैटिंग किए थे, तो सुभान अल्लाह, वो मैच को इतना एक तरफा कर दिया उन्होंने मैच। क्या जो मैच आइए महमूद भाई, वेलकम। सबसे पहले महमूद भाई, आपने उस दौर में भी क्रिकेट खेला, इस दौर में भी क्रिकेट खेला। आपने एमआरआई के बॉल से भी क्रिकेट खेलते हुए अपना नाम रोशन किया और फिर 10x बॉल से भी आपने बहुत बढ़िया जॉनी बॉयज की ओर से परफॉर्मेंस किया है। इस वक्त गेट टुगेदर है, मैं जानना चाहता हूँ उस दौर और इस दौर के बारे में, और कोई एक ऐसा किस्सा जो आज तमाम हमारे जितने लेजेंड बैठे हुए हैं उनके साथ आप साझा कर सकें प्लीज। वालेकुम, नमस्ते, हेलो। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि मैं जब मैं बम्बई में रहता था तब मैं यहाँ खेलने के लिए मुंगरा आता था। तो हम लोग की बम्बई की टीम थी, शायद कोई किसी को जानता हो, किसी को नहीं जानता हो, लेकिन मैं तकरीबन 84, 85 में वो दौर में खेलने के लिए यहाँ पर आता था। तब मुंगरा में गिने चुने 4 एक ग्राउंड थे। एक तो था अपना रोशनी, जो कि अभी ये रोशनी बिल्डिंग हो, एक था अपना शंकर मंदिर, एक शायद शमशाद नगर के पास था, और एक आजाद स्पोर्ट्स क्लब था वहाँ पर। नंगा बाबा भी था, लेकिन वहाँ पे बहुत कम टूर्नामेंट था। तो हम लोग बम्बई से आते थे खेलने के लिए, बम्बई की पूरी टीम आती थी,
रात में लास्ट मैच रहते थे, जब ये अक्सर नाइट मैचेस बहुत होते थे, रोशनी में होता था, शंकर बगीर में होता था। और गिने चुने कुछ टीम थे, जैसे स्टेशन से आगे तो नेशनल हो गई या मुमरा देवी हो गई, तरुण हो गई, बाद में मुमरा 11 हो गई, बाद में आधार स्पोर्ट्स हो गया। ऐसे कुछ गिने चुने टीम थे, बाकी डोंगुली वगैरह के सब टीम आते थे खेलने। तो हम लोग बम्बई से आते थे खेलने के लिए, लास्ट राउंड लेते थे और पहली ट्रेन पकड़ के जाते थे। एक मैच जीतने का, ललित एक्सरे के पास आके सोने का, चलो भाई तुम्हारा फिर मैच है, टॉस उड़ाने आना, खेलना, ये सिलसिला चलता था। तो मेरे लिए यहाँ पर कोई पुराने लोग जितने भी थे, तो ये सब मेरे को जानता नहीं था। तो 92 के बाद में मेरा यहाँ पे मुमरा आना हुआ। तो मुमरा तो टीम मतलब मैं चॉइस करने के लिए कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, मैं सीधा मुमरा 11 में ज्वाइन हो गया। उसमें सलीम भाई, मुश्ताक भाई, बंडू, पंडरी, भाव, नवीन भाई, बाकी तुम्हारा माया, सब मतलब हनुमान, परवेज भाई, इकबाल, बाद में तुम्हारा साबिर भाई वगैरह, जो मतलब सीनियर प्लेयर जो सब खेलते थे। तो मेरा पहला डेब्यू हुआ अपना मफतलाल के ग्राउंड कलवा में, जहाँ पे पानी भी नहीं मिलता था खेलने के लिए, लेकिन खेलते थे। पहला मैच हम लोग बॉम्बे कॉलोनी के अगेंस्ट थे। तो जैसा मैं आया तो मेरे बाद में कई लोग मतलब रिटायर जैसे हो गए, नवीन भाई कम हो गए, धीरे धीरे पंडरी कम हो गया, भाव कम हो गया, बाद में तुम्हारा ऐसे ऐसे जो भी जितने वकील वगैरह जो भी थे सब मतलब ऐसे ऐसे कम हो गए, यासीन भाई हो गए। तो इसी तरह हम लोग खेलते चले गए। नेशनल टीम एक तरफ से थी, एक तरफ से मुमरा 11 थी, तो ये सिलसिला चलता था। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ऐसा देखा जाए तो नगर सेवक लोगों को, नगर सेवक लोगों ने जितना भी किसी ने कुछ किया है, तो एक जैसे कि राजन भाई ने पहले किया, सुभाष भाई ने किया, और सब में आखिर में मैं आज तक उनसे जुड़ा हूँ महेंद्र कुंबले का, क्योंकि महेंद्र भाई ने जो मुमरा की टीम के लिए किया है, मैं समझता हूँ शायद ही किसी नेता ने किया होगा कि भाई जाकर बाहर खेलना, लोगों को कपड़े पहनना, ट्रैक टी शर्ट, पहले तो आ गए स्लीपर पे पहन के खेलना, कोई भी रंग बिरंगी टी शर्ट काला पीला चलता था। लेकिन नहीं, हम लोग की जब मुमरा 11 बंद हुई तो हम लोगों ने जॉली बॉय ज्वाइन किया, मुमरा के कुछ प्लेयर, जॉली बॉय के कुछ प्लेयर, ये सब मिला के मैंने एक टीम की है। एक टीम में डिसिप्लिन लाया कि नहीं ये टीम अच्छी है, एक टीम अपने को प्रोफेशनल खेलना है। कई लोग तो मुमरा के बाहर भी जाके नहीं खेले थे, हम लोगों को तो चलो भाई टैलेंट जॉब जो मिला था खेलने के लिए मिला था। ऐसे क्रिकेट करके मैं रेलवे में जॉब पे लगा, मुश्ताक भाई जॉब पे लगे, भैया अकबर ट्रॉफी के लिए खेला, साबिर भाई मतलब क्रिकेट करके बीपीडी के लिए खेले, और बहुत से क्रिकेटर थे जैसे तज्जू था, अभी दर्रा है यहाँ पे, ईशान जो कोचिंग कर रहा है, ये सभी लोग यहाँ पर मतलब ऐसे स्पोर्ट्समैन करके क्रिकेटर करके सब अच्छे क्रिकेटर है। इकबाल साहब ने भी अच्छे कॉलेज वगैरह क्रिकेट सब खेला है, भैया अच्छा क्रिकेट खेला और अच्छा क्रिकेट खेल रहा है और अच्छी टीम के साथ ज्वाइंट है, ऑर्गेनाइज वगैरह जो भी करना। तो जहाँ तक के एक डिसिप्लिन की बात है, तो महेंद्र भाई ने मुमरा के अंदर क्रिकेट में डिसिप्लिन लाया, उन्होंने बाहर जाके खेलना क्या है क्या नहीं है, तो सब लोगों को मतलब कपड़े पहनना, वक्त का पंचुअल होना, ये सब चीजें अपने मुमरा में उनके बात है। तो मैं सभी नगर सेवकों का शुक्रगुजार हूँ कि भाई हमको खेलने का मौका दिया और हम लोगों ने वैसा परफॉर्मेंस करके इतना नाम रोशन किया। आने वाले दिनों में भी हमारे साथ में अभी नासिर भाई, जॉली बॉय वगैरह एक ऐसी टीम है जो अभी लेके चल रहे हैं और बाहर नाम रोशन कर रहे हैं, और ये चीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे ये उम्मीद करता हूँ। और यहाँ पे बहुत से क्रिकेटर्स पुराने आए हैं जिनके मिलने के लिए शायद तरस थे, ये गेट टुगेदर बहुत जरूरी था, मिलना मिलाना, खाना वगैरह ऐसा नहीं, लेकिन चाहे दोस्तों को देख के 1-2 लीटर खून तो बढ़ ही जाता है। तो चलो इसी बात मुलाकात भी अच्छा लगा, और जो भी मतलब अभी हमारा दोस्त है ऊपर उनको हयाती दे और आगे अच्छी जिंदगी दे। थैंक यू। बिल्कुल, जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा, लगातार कीपिंग में आपका नाम आज भी निकाला जाता है, मुंबई के अंदर बहुत बढ़िया कीपिंग आपने की है। जाने से पहले एक सवाल ये रहेगा कि सबसे डिफिकल्ट गेंदबाज कौन था जिसके अगेंस्ट आपको कीपिंग करने डिफिकल्ट लगता था? या कि सीधा बॉल डालने वाले को कोई भी पकड़ सकता है, जो घुमाएगा उसको पकड़ना डिफिकल्ट है, समझे? तो कैसा है कि अभी रेगुलर जो हम एक दूसरे के साथ में कहते हैं तो कौन क्या डाल रहा है कौन क्या नहीं डाल रहा है, ये सब समझ में आता है। तो हमारे टाइम पे हमारी बॉलिंग टीम पहले से ही अच्छी थी, हमारे पास सलीम गाजी जैसा बॉलर था, हनुमान जैसा बॉलर था, साबिर भाई जैसे, इकबाल जैसा था, आज बट्टी है, बाद में तुम्हारा जावेद है,
मुदस्सिर है, ये लोग अभी नाम कर रहे हैं, अच्छा है। तो कहते हैं कि अभी एक वक्त के साथ में सब आदत हो जाती है, कौन सा बॉल ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं लगता है। एक विकेट कीपर का जॉब ऐसा होता है कि 8 ओवर हो या 50 ओवर हो, उसको पूरे 300 बॉल अलर्ट रहना पड़ता है। बाकी पॉइंट थर्डमैन वाला रिलैक्स रहता है, उसको अगर एक कैच छूट गई तो पूरा प्लेयर उसके ऊपर आता है कि भाई क्या कर रहे हो। तो इसके लिए विकेट कीपर का जॉब जो है बहुत ही टफ जॉब है, तो उसको हर बॉल अलर्ट रहना पड़ता है। तो इसके लिए सब ठीक है। थैंक यू सो मच सर। क्रिकेट में आपने चौका देखा होगा, छक्का देखा होगा, लेकिन अगर अट्ठा अगर किधर से स्टार्ट हुआ होगा तो वो मुमरा से हुआ है अट्ठा। मुझे याद है शांति नगर में मैंने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें ऐसा था कि थोड़ा खेती था और वहां पर जैनी कॉलोनी में बिल्डिंग थी, तो वहां ऐसा बाउंड्री का मार्किंग जो है चौके का मार्किंग, वो पहले ग्राउंड फ्लोर के उसमें था कि ग्राउंड फ्लोर को अगर डायरेक्ट बॉल लगेगी तो चौका, और पहले वाले पे लगेगी तो छक्का। तो अपना रंजन रहता था साथ में, रंजन, उसको अट्टा नाम भी, सब अट्टा नाम बोलते हैं, रंजन अट्टा। अभी वो परिवहन में सर्विस करता है। तो फिर बोले वो 2 वाले पे लगेगा तो क्या बोले, तो उसने जोर से चिल्लाया अट्टा, तो तब से उसका नाम ही अट्टा हो गया, रंजन अट्टा। तो ये सब पुरानी यादें हैं। थैंक यू। बिल्कुल, मैं प्रोग्राम सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द वो जरूर इस गेट टुगेदर के बारे में जरूर करें। सबसे पहला मैं बोलूंगा कि क्रिकेट मैं भी खेलता था, मेरा बॉक्स खेलता था और मैंने भी चुनौतियां भी, मगर यही बोलूंगा मेरा एक ये पहला वाटा किसने लाया था, कौन है वाटा आना, पहला वो चीज बताओ। पहला वाटा नहीं होता था, अपनी जेब में वाटा आने लगा था, कौन वाटा करता था, अपने ऊपर में वाटा लाने वाला कौन है पहला। मतलब पहले का गेम अच्छा होता था, अभी गेम थोड़ा, अभी नए लोग आए हैं, नए जुड़े हैं, तो लगता है रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कमेटी मेंबर फैयाज भाई, यहाँ पर हमारे साथ मुदीम साहब है, उनका स्वागत और सत्कार जरूर किया जाए। दादा, जैसे दादा भी यहाँ पर मौजूद है, दादा का स्वागत और सत्कार हम जरूर करेंगे। क्या बात है। मैं सभी लेजेंड क्रिकेटर्स को मंच पे बुलाना चाहूंगा, जिनका मैं नाम लूंगा प्लीज वो ताबड़तोड़ मंच पे आ जाए और सत्कार उनका किया जाएगा कमेटी की ओर से। यस, नेशनल स्पोर्ट्स मुंबई की ओर से उनका स्वागत और सत्कार करेंगे। सबसे पहला नाम पंडित सर आपको आना है, प्लीज मंच के ऊपर आइए प्लीज। मैं मुझे भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, पंडित भाई का स्वागत और सत्कार किया जा रहा है। नेक्स्ट नेम पंडू भाई, आपको भी आना है मंच के ऊपर, प्लीज आइए पंडू भाई। क्या बात है। इकबाल लांबा साहब आइए प्लीज। महमूद भाई आइए प्लीज। आइए महमूद भाई प्लीज। प्यार है ना, उसको इंडिविजुअली ले, बाद में सब खड़े रहेंगे एक साथ। थॉमस भाई आइए प्लीज। थॉमस भाई
और मुश्ताक भाई आप भी आइए प्लीज। क्या बात है, नवीन भाई आइए प्लीज। नासिर भाई की शुरुआतों से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, क्या बात है। प्रवीण भाई आइए प्लीज। अनीस भाई आइए प्लीज। प्रवीण भाई आइए आपका। शौकत भाई के रिप्रेजेंटेटिव मैं बुलाना चाहूंगा असगर भाई आप आ जाइए। शौकत भाई की क्या बात है। मैं यासीन भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आइए प्लीज। एक बार जोरदार तालियां। आज भी पूरी कॉन्फिडेंस, आज भी पूरी जज्बा यहाँ पर सब देखने को होता हुआ, क्या बात है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वकील भाई आप भी आइए प्लीज। हनुमान भाई आप भी आइए प्लीज। साबिर भाई आपको भी आना है प्लीज। और इकबाल भाई यस आइए आप भी। नजीर पाउले साहब आपको भी आना है। और प्रवीण अन्ना आप भी आइए प्लीज। यस परवेश भाई आइए प्लीज। संतोष भाई आपको भी आना है प्लीज। क्या बात है नजीर भाई, जैसे बस आपने देखिए फोटो शूट वहां जा रही है। परवेश भाई, संतोष भाई भी आ चुके हैं। राजेंद्र आपको भी आना है। फासिल भाई और इम्तियाज भाई आप भी आ जाइए प्लीज। फासिल भाई और इम्तियाज भाई आइए प्लीज। क्रिकेट में लाया और आज उनकी टीम परफॉर्मेंस भी कर रही है। नासिर भाई संभाल रहे हैं उनकी टीम जॉनी बॉयज के नाम से। आज भी उनकी टीम बरकरार है, मुमरा का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश कर रही है। वेलकम भाई। यस मैं फैयाज भाई से रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर मोहित कुंबलेकर साहब का स्वागत और सत्कार जरूर किया जाए। देखिए हमारे सभी लेजेंड मौजूद हैं, लेकिन मुमरा का नाम जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा रोशन कर रहे हैं वो 3 खिलाड़ियों का नाम है।
यहाँ पर आपके सामने मैं जरूर लूंगा और तीनों खिलाड़ियों का सम्मान आप लेजेंड के साथ हम उनका करेंगे जरूर। तो सबसे पहला नाम जिसे हर एक गली कोने में जाना और पहचाना जाता है, हाल ही में कर्नाटका में रनर अप टीम उनकी रही और बुमराह के एक धड़ाकेदार बल्लेबाज, प्लीज वेलकम मुदस्सिर खान। आइए प्लीज मुदस्सिर। यस मुदस्सिर खान, जिन्होंने बुमराह का नाम बहुत रोशन किया और कल मेरे ख्याल से आज रात में ही शायद मेरे ख्याल से निकल जाएंगे फिर से एक बार गोवा टूर के लिए। यस एसपीएल टूर्नामेंट जारी है और बहुत ही बेहतरीन ये खिलाड़ी ने बुमराह का नाम रोशन किया है। स्टार ऑफ बुमराह की ट्रॉफी भी जीती है, लेकिन इस वक्त उनका सम्मान हर हमारे जो लेजेंड प्लेयर हैं उनके साथ यहाँ पर किया जा रहा है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया नजारा, बहुत ही सुंदर नजारा। नेक्स्ट नेम जिन्होंने अपनी गेंदबाजी के दमखम पर अच्छे से अच्छे गेंदबाज को परेशान किया है, बुमराह एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हर क्षेत्र में, प्लीज वेलकम मिस्टर जावेद कुरैशी। बिल्कुल तेज तकरार गेंदबाज, गति के महारथी जिन्हें कहा जाता है, वो गेंदबाज इस वक्त, और बिल्कुल इन्होंने भी कर्नाटक में रनर अप ट्रॉफी अभी हाल ही में जीती है और कल ये भी गोवा के लिए रवाना हो रहे हैं एसपीएल, और आने वाले वक्त में बुमराह का नाम और रोशन करें, ये सभी लेजेंड का आशीर्वाद प्यार आपके साथ जरूर है। थैंक यू। एक और खिलाड़ी जो कि परफेक्ट ऑलराउंडर है, जिसने कम उम्र में ज्यादा नाम कमाया, लेकिन वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनके बिहाफ में मैं संजय भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ट्रॉफी कलेक्ट करें। सैफ पाउने, परफेक्ट ऑलराउंडर इन बुमराह, प्लीज वेलकम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय भाई, उनके बिहाफ में आप ये ट्रॉफी कलेक्ट करें प्लीज। थैंक यू। अब चलते हैं हमारे लेजेंड क्रिकेटरों की तरफ, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से बुमराह का नाम रोशन किया है। आज भी उनकी बातें निकलती हैं, आज भी उनका जिक्र निकलता है और उन्होंने ढेर सारी बातें हमारे साथ साझा की। मैं बुलाना चाहूंगा मुश्ताक भाई, मुश्ताक भाई का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा और यहाँ पर एक मेमोटो लेकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। क्या बात है मुश्ताक भाई, बेहतरीन नजारा, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर स्वागत और सत्कार किया जा रहा है। जिसे कहा जाता है रन मशीन, जिसने हर एक ग्राउंड पर दौड़कर भी रन किए हैं, बड़े हिट लगाकर भी रन किए हैं, और जिन्होंने बुमराह के लिए बहुत साल तक की क्रिकेट खेला, ऐसे खिलाड़ी जिन्हें आज भी देखें तो यंगस्टर्स जरूर उनके जैसा ही टैलेंट बनाना चाहते हैं, अपना क्रिकेट बनाना चाहते हैं। रनों की मशीन, प्लीज वेलकम मिस्टर फैयाज शेख। बिल्कुल बेहतरीन शानदार खिलाड़ी रहे और आज भी कोचिंग कर रहे हैं, अंपायरिंग कर रहे हैं, और इन्होंने नाम बुमराह का बहुत रोशन किया है। इनका यहाँ पर स्वागत और सत्कार जरूर रहता है। यस सर, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे काफी सारे सिंगर्स आए हैं जो आप लोगों का एंटरटेन करेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप विराजमान हो और इस गेट टुगेदर का जरूर भरपूर भरपूर आनंद लें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
हमारे जितने भी सिंगर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अब आई है आपकी बारी, तो आइए प्लीज, संभालिए माइक्रोफोन और तमाम जो हमारे लेजेंड खिलाड़ी हैं उनका जरूर जरूर इंटरटेनमेंट करिएगा। थैंक यू। प्लीज। इस वक्त हमारे साथ मुदस्सिर खान है जो कि एक डेंजर बैट्समैन माने जाते हैं और अपनी टीम जॉली बॉयज़ के लिए परफॉर्मेंस करते हैं। इस वक्त उन्हें लेजेंड क्रिकेटरों की ओर से, यानी मुंबई के जो लेजेंड क्रिकेटर हैं, बिल्कुल नेशनल स्पोर्ट्स उनकी तरफ से इनको सम्मानित किया गया है। टॉप 3 खिलाड़ियों में इनका नाम शुमार हुआ है। कैसा फील कर रहे हो मुदस्सिर, लेजेंड क्रिकेटरों के हाथ से ये ट्रॉफी प्रदान की गई है, स्टार के रूप में आपको 3 सितारे जो मुंबई के चुने गए उसमें आपका नाम आया, कैसा फील कर रहे हो? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ जो लेजेंड प्लेयर्स ने मुझे मोमेंटो और ट्रॉफ़ी से सम्मान किए हैं, उनकी मैं बैट पकड़ता था पहले, बहुत छोटा था मैं, करीब 10-12 साल का रहूँगा। बहुत सी यादें भी हैं उनके साथ, बस सिखाए भी बहुत कुछ है उन्होंने। बट अभी अचीवमेंट बहुत अच्छा लग रहा है कि मुंबई के टॉप 3 में मेरा भी नाम है और बहुत अच्छा लगा है ट्रॉफ़ी लेकर। बिल्कुल, आज गेट टुगेदर है, 40+ के सभी लेजेंड क्रिकेटर एक जगह जमा है। जिस तरीके से आपने बताया कि इनको ही देखकर आपने क्रिकेट की शुरुआत की थी, तो मैं जानना चाहूँगा लेजेंड क्रिकेटर में आपका कौन सा ऐसा खिलाड़ी था जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते थे? बचपन से रशीद कंपाउंड में रहे हैं, करीब 22-23 साल रशीद कंपाउंड से गुजरा है। तो बचपन से एक ही नाम सुनाई देता था, भाईजान भाईजान। तो भाईजान को देख के हम लोग ने बहुत अप्रिशिएट हुए, इंस्पायर भी हुए थे। उसके बाद इब्राहिम भाई जो बहुत ही अच्छा लेग स्पिन ऑफ स्पिन मुमरा में डालते थे, तो दोनों को देख के इंस्पायर हुआ। दोनों को देख के ऐसा लगा कि इंशाल्लाह क्रिकेट खेला जाएगा और अच्छा क्रिकेट खेला, और आज कामयाबी है, अल्लाह ताला साथ में है। बिल्कुल, आपके काफ़ी सारे फ़ैन फॉलोअर्स हैं। आने वाले वक्त में आप बहुत सारी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हाल ही में कर्नाटका में आपने परफॉर्मेंस किया, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। आपकी टीम सेमीफाइनल में आई थी वहाँ पर, और फाइनल में आई थी, और रनर अप के रूप में आपकी टीम को वहाँ पर देखा गया। आने वाले वक्त में आपकी टूर कहाँ कहाँ की है इस सीज़न में? सबसे पहले थैंक्स तो यासिन भाई करना चाहूँगा, जिन्होंने हम लोग को अप्रिशिएट किया, मोटिव दिया कि आके क्रिकेट खेलिए हमारे यहाँ पर। तो सबसे पहला थैंक यासिन भाई को करूँगा मैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और उसके बाद जैसे कर्नाटक में मैं, बहुत से प्लेयर हमारे मुंबई के, मैं, जावेद भाई, शारिक गए थे, बहुत अच्छा लगा खेल के। और दूसरा चीज़, इसके अभी ये गोवा का टूर है इंशाल्लाह, उसके बाद बिहार भी है और केरला का भी टूर है। तो कोशिश करेंगे जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा परफॉर्म करें और उनको अच्छा से अच्छा करके दिया जाए। बिल्कुल, और एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हर इंसान का एक गोल होता है, एक टूर्नामेंट उसकी चहेती टूर्नामेंट होती है कि वो फॉरेन कंट्री में जाकर परफॉर्मेंस करे। आने वाले वक्त में 10PL की घोषणा हो चुकी है, तो उस टूर्नामेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी फीलिंग है उस टूर्नामेंट के बारे में, और उस तक के पहुँचने की आपकी किस तरीके से तैयारी है उस टूर्नामेंट तक? तैयारी तो 10PL को लेके बहुत पहले से थी, करीब 2015-16 में भी हो गया था मेरा। बट देन टू शादी को लेके बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए, जिसकी वजह से मैं SP टीम छोड़ा। और उन लोग ने भी मुझे बहुत वो किए, मोटिव किए थे, अप्रिशिएट किए बहुत, ओमकार ने भी बहुत समझाया मेरे को। बट देन टू हो नहीं पाया, और इस साल कोशिश करेंगे कि 10PL खेले। हमारे खुद यासिन भाई बोल रहे थे कि हम लोग खुद एंट्री करेंगे इस साल इंशाल्लाह। और रही फ़ैन फॉलोइंग की बात, तो उनकी दुआ से आज हम लोग यहाँ पर है, ऐसे ही उनकी दुआ साथ में इंशाल्लाह और आगे अच्छा करेंगे। जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन, NST लाइव चैनल के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? NST लाइव सबसे पहले हम मेरे ओनर जॉली बॉयज़ के नासिर भाई, उनका चैनल है, बहुत से चीज़ें उन्होंने किए हैं लाइफ में। और NST लाइव का चैनल भी बहुत अच्छे से, मतलब मोटिवेट, ऑर्गेनाइज सब कुछ हुआ है। और शहजाद भाई तो खुद है वहाँ पर, तो होप सो इंशाल्लाह ताला उससे कामयाबी मिले। और जितना हो सके मैं मुमरा कलवा थाना के क्रिकेटर्स को और ऑर्गेनाइजर्स को बोलूँगा कि अपने यहाँ वालों को NST लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें, जिससे अपने लोकल प्लेयर्स जो भी हैं वो बाहर दिखे और उनका चैनल सक्सेस हो। थैंक यू सो मच। ये थे मुदस्सिर खान जिनसे हमने बात की, और बिल्कुल बहुत ही बढ़िया उन्होंने संदेश दिया। थैंक यू सो मच। चलते हैं अब अगले हमारे जो गेस्ट हैं जिनको हमने आमंत्रित किया है, जावेद कुरैशी के पास। आइए जावेद, मैं आपको इनवाइट करता हूँ NST लाइव चैनल पर। बिल्कुल जावेद, 3 सितारे चुने गए मुमरा के अंदर, और 3 सितारों में आपका नाम यहाँ पे जुड़ा है, कैसा फील कर रहे हो? देखो, बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि मेरे को इस ऑनर से नवाजा गया। मैं थैंक्स करना चाहूँगा कमेटी का। बिल्कुल, आपने बहुत ही बढ़िया
परफॉर्मेंस किया है इस सीज़न में, जो कि शुरुआती दौर में है। कर्नाटका में भी आपने अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और आने वाले वक्त में आप गोवा के लिए कल मेरे ख्याल से रवाना हो रहे हैं, तो कैसी तैयारी चल रही है? नहीं, तैयारी तो बहुत अच्छी है। कर्नाटका में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है और उम्मीद करूँगा कि गोवा में भी ऐसा हो। और मैं हमारे स्पॉन्सर क्या, हमारे बड़े भाई है यासीन भाई, FM हॉस्पिटल 11 टीम के ओनर, स्पॉन्सर और हमारे बड़े भाई, जिन्होंने हमको मौका दिया और हम लोग प्रूफ करके उनको एक रनर अप्स की ट्रॉफी दिलाए। तो इंशाल्लाह यही कोशिश रहेगी कि गोवा में भी ऐसी कुछ करें। आने वाले वक्त में गोवा में टूर्नामेंट है, मुमरा की 2 टीमें गई थी, लेकिन 2 टीमों ने कुछ उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि मुमरा की टीम वहां पर जाकर ज़रूर नाम रोशन करे। और मैं आपसे एक और सवाल ये करना चाहूँगा कि जो आने वाले वक्त में आपने जो लॉकडाउन के दौर में कैसा आपका वक्त गया, किस तरीके से आपने लॉकडाउन का पीरियड कंप्लीट किया? लॉकडाउन का पीरियड तो बहुत टफ था शहजाद, तुम भी जानते हो, और घर में ही रह के निकाला। बहुत टफ पीरियड देखा। अभी सब कुछ खुल गया है इंशाल्लाह, धीरे क्रिकेट भी चालू हो गया, क्रिकेट भी बंद था, तो अभी देखो आगे क्या होता है। इंशाल्लाह अभी तो खुल गया है, पूरी तरीके से खुल जाएगा। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से लॉकडाउन की बात की, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हुए लॉकडाउन में, बहुत सारी बातें हुई, चर्चा हुई, लेकिन आने वाले वक्त में सब खिलाड़ियों का, टेनिस क्रिकेट के सभी खिलाड़ियों का एक गोल रहता है कि वो 10PL खेलें। तो 10PL के लिए आपकी तैयारी कैसे चल रही है और 10PL तक के पहुंचने के लिए आप क्या क्या मेहनत कर रहे हैं? देखो 10PL बोले तो आज के टाइम पे टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप है और कोई ऐसा क्रिकेटर मैं नहीं बोल सकता कि जो नहीं चाहता हो 10PL के लिए। मैं भी चाहता हूँ और इंशाल्लाह कोशिश जारी है और खेलूँगा। 2016 में मेरे को ऑफ़र आया था दुबई खेलने के लिए, मेरे से खुद आरिफ भाई ने बात किए थे, लेकिन उस वक्त मेरा बैड लक था कि मैं इंजर्ड था, लेकिन अभी फिट एंड फाइन हूँ और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं 10PL खेलूँ। बिल्कुल, जाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन और करूँगा मैं। आपके जो फ़ैन फॉलोवर्स हैं उनके लिए ज़रूर आपका कुछ एक छोटा सा संदेश होगा। देखो, संदेश तो ये दूंगा कि अगर आप क्रिकेटर हो तो उसको दिल से खेलो, फिट रहो, परफॉर्मेंस दो और क्रिकेट को सर पे मत लो। जितना डाउन टू अर्थ रहोगे उतना आगे बढ़ोगे। फाइनल क्वेश्चन ये रहेगा, NST लाइव के लिए आप क्या 2 शब्द कहोगे? देखो, जैसे आपने लॉकडाउन का जिक्र किया तो NST लाइव भी एक लॉकडाउन की ही पैदाइश है। लॉकडाउन में आपका चैनल शुरू हुआ था और शायद मैंने आपको बहुत सपोर्ट किया था इसके लिए, और ये एक छोटी सी कोशिश थी जो कि आज इतना बड़ा एक यूट्यूब चैनल बन गया जो कि लाइव टूर्नामेंट्स कवर कर रहा है, लाइव इंटरव्यूज़ कवर कर रहा है। और मेरी तो यही शुभकामना है, यही मतलब दुआ है कि आपका चैनल और बढ़े, जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं उन सब के लेवल में आके खड़ा हो। मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरे स्पॉन्सर, मेरे ओनर, मेरे बड़े भाई नासिर पठान साहब का, जो कि एक क्रिकेटर्स को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मैं मईन भाई का पहले सबसे ज़्यादा थैंक करूँगा जो उन्होंने मेरे को क्रिकेट में लेके आया, मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, सॉरी, और नासिर भाई का जो जॉली बॉयज़ टीम चला रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थे जावेद, जिनसे हमने ढेर सारी बातें की। इसी तरीके के इंटरव्यू आपको हमारे चैनल पर ज़रूर देखने मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, NST लाइव को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।